तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 की बायोलॉजी चल रही थी। इसमें हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का जो 5वां चैप्टर होता है, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। और इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 तक देख लिया था। आज का वीडियो आपका लेक्चर नंबर 7 रहने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसीलिए वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, और साथ में यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, इसी प्रकार के और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को प्राप्त करने के लिए। अब ये चैप्टर जो आपका होता है वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत, ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे क्वेश्चन चैप्टर से आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं, तो इसीलिए आप लोग के हर एक लेक्चर को अच्छे तरह देखो। इससे पहले के लेक्चर यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी को भी देख लीजिएगा, और आज का लेक्चर भी देखिएगा, और इससे आने वाले जो लेक्चर होंगे उनको भी अच्छे तरह से पढ़िएगा, ताकि आप लोग अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें तो आपकी हो ही चुकी हैं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चैप्टर के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है 2025 परीक्षा के लिए, टॉपर ग्रुप यदि आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी उसको आइए समझा जाता हूँ मैं आपको। तो इसमें आपको मिलेगा फिजिक्स, साथ ही में केमिस्ट्री, प्लस में बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट के आपको यहाँ पर दिए जाएंगे नोट्स, और साथ ही में आपको दिया जाएगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दिया जाएगा, और साथ ही में आपको यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी प्लस में आपका जो इंग्लिश है इसके भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपर ग्रुप, इसको भी ज्वाइन करना होगा, लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस 499 रखा गया है। और हमारा नंबर हो जाता है 97 93 44 0081। जिसको भी टॉप अप चाहिए होगा वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे, उनको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे वो लोग टॉप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और लेक्चर नंबर 7 में जो हम लोग महत्वपूर्ण चीज़ों को समझने वाले हैं, ये इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो लेक्चर नंबर 7 में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत, यानी कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी के बारे में हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 में। यानी कि आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो इसमें आप बताओगे कि कोशिकाओं के केंद्रक में एक धागेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे वर्ल्ड वेयर नामक वैज्ञानिक ने 1888 ईस्वी में गुणसूत्र नाम दिया। यानी कि जो कोशिका होता है, कोशिका का जो केंद्रक होता है उसमें एक धागेनुमा संरचना पाई जाती है, उसको एक वैज्ञानिक थे वाल्डवेयर ने 1888 ईस्वी में गुणसूत्र नाम दिया था। यानी कि जो धागेनुमा संरचना पाई गई थी उसको उन्होंने गुणसूत्र बोला था। फिर क्या हुआ, सटन और वावेरी ने 1902 ईस्वी में इस सिद्धांत प्रतिपादित किया। यानी कि 1902 ईस्वी में सटन और वावेरी ने भी एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर समझना है कि सटन और वावेरी ने 1902 ईस्वी में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, इसे हम लोग आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत बोलते हैं। इसके अनुसार क्या होता है कि आनुवांशिक गुणों की इकाइयां जीन के द्वारा ही अर्धसूत्री विभाजन के समय गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। क्या होता है कि इसमें होता यह है कि आनुवांशिक गुणों की जो इकाइयां होती हैं वो जीन के द्वारा ही अर्धसूत्री विभाजन के समय गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करती हैं। तो यही आपका होता है सटन और वावेरी ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था उसके अंतर्गत यही चीजें होती हैं, जो कि आपका था आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। तो ये चीज आपके पास समझना है, इसे आप नोट करते हुए चलिएगा जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। आगे आप इसमें बताएंगे कि 1909 ईस्वी में जोहानसन ने कारक की जगह जीन शब्द का प्रयोग किया। यानी कि पहले उसको कारक बोलते थे लेकिन बाद में उसका नाम जीन पड़ गया। तो आप बताओगे कि 1909 ईस्वी में जोहानसन ने कारक की जगह जीन शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, ये चीज आपको पर समझना है। आगे आप बताओगे इसमें कि सन 1933 ईस्वी में टी.एच. मॉर्गन ने सटन और वावेरी का समर्थन किया। यानी कि जो सटन और वावेरी ने जो दिया था अपना सिद्धांत उसका समर्थन किया था 1933 ईस्वी में टी.एच. मॉर्गन ने। उन्होंने यह भी बताया कि विशिष्ट जीन विशिष्ट गुणसूत्र में संबंधित होता है। यानी कि जो विशिष्ट जीन होता है वो विशिष्ट गुणसूत्र से संबंधित होता है। इस प्रकार से ये वाला भी पॉइंट आपको यहाँ पर याद करना है। आगे आप इसमें बताएंगे कि मेंडल के सिद्धांतों की पुनर्खोज से आनुवांशिकता के गुणसूत्रों सिद्धांत पर बल दिया गया। यानी कि मेंडल के सिद्धांत की पुनः खोज जब की गई तो उससे क्या हुआ कि आनुवांशिकता
कि गुणसूत्री सिद्धांत पर बल दिया। ठीक है, इस सिद्धांत की मुख्य बातें निम्न है। इस सिद्धांत की कौन कौन सी बातें निम्नलिखित हैं उसको आपको यहाँ पर समझ लेना है। पहली बात तो इसमें आपकी है कि गुणसूत्र एवं कारक द्विगुणित कोशिकाओं में जोड़े में पाए जाते हैं, यानी कि जो द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं उसमें गुणसूत्र या फिर कारक जो होता है वो जोड़े में पाए जाते हैं। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका होता है कि गुणसूत्र एवं जीन युग्मकों के निर्माण के समय अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि जो गुणसूत्र होता है और जो जीन होता है ये युग्मक के निर्माण के समय अलग अलग हो जाते हैं। तो ये आपका सिद्धांत थे, जो कि बातें जो इसमें मुख्य बातें थी सिद्धांत के बारे में वो मैंने आपको बता दिया है। तो अनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत आपका इस प्रकार से होता है। इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट हैं जो आपको समझने लायक है, आपको इसको समझना चाहिए और याद कर लेना चाहिए। और साथ ही में यदि आप नोट्स बना रहे हो तो बना के आप अपनी कॉपी में रख लीजिए, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के समय आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ये टॉपिक तो आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं सहलंगनता के बारे में, यानी कि लिंकेज के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। तो क्या होता है सहलंगनता यानी कि लिंकेज, आइए इसको समझ लेते हैं। फिर हम लोग समझेंगे लिंग निर्धारण के बारे में, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में हम लोग फिर आगे समझने वाले हैं। तो सहलंगनता यानी कि लिंकेज क्या होता है, इसमें आप बताओगे कि जब दो या दो से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र पर या एक दूसरे के पास पास स्थित होते हों लेकिन स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं दर्शाते बल्कि साथ साथ वंशानुगत होते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सहलंगनता बोलते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ये जो आपका परिभाषा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में 1-2 नंबर में आ सकता है कि सहलंगनता को परिभाषित कीजिए। तो आप बताओगे कि जब दो या दो से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम पर तथा एक दूसरे के पास पास स्थित हों लेकिन स्वतंत्र अपव्यूहन न दर्शा करके वो साथ साथ वंशागत होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सहलंगनता। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं लिंग निर्धारण के बारे में, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। तो क्या होता है लिंग निर्धारण, आइए इसको बताएंगे आप लोग कि लिंग निर्धारण या बोल सकते हो आप लोग लिंग गुणसूत्रों के कारण जीवों में लिंग निर्धारित होना, यानी कि जो कुछ मतलब कि मनुष्य में या फिर अन्य जो जीव जंतु होते हैं उसमें क्या होता है, दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। एक आपका होता है लिंग गुणसूत्र, एक आपका होता है अलिंग गुणसूत्र। तो जो लिंग गुणसूत्र होता है उसके कारण ही जीवों में लिंग का निर्धारित होना होता है, यानी कि अगर अगर लिंग गुणसूत्र होगा तो उससे ही निर्धारित होगा कि जो जीव होगा वो नर है कि मादा है। तो यानी कि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वही जीवों में लिंग को निर्धारित करते हैं, यानी कि नर और मादा को इंडिकेट करते हैं, बताते हैं कि कौन सा नर होगा कौन सा मादा होगा। ये लिंग गुणसूत्रों के द्वारा ही हो पाता है। तो यही चीज आप बताओगे कि लिंग गुणसूत्रों के कारण ही जीवों में लिंग निर्धारित होता है कि जीव नर है या मादा है। इसको हम बोलते हैं लिंग निर्धारण। अब लिंग निर्धारण के आपके यहाँ पर 4 प्रकार होते हैं आपके सिलेबस में, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। चारों प्रकारों को हम लोग अच्छे तरीके से आपको यहाँ बताने वाले हैं कि किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है, किस प्रकार से नर बनता है, किस प्रकार से मादा बनती है जंतुओं में, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। सबसे पहला जो लिंग निर्धारण का टाइप होता है आपका होता है एक्स नॉट बोल सकते हो या फिर आप जीरो भी बोल सकते हो, यहाँ पर कोई भी गुणसूत्र नहीं है तो आप बता सकते हो एक्स जीरो एक्स एक्स टाइप का। ये पहला आपका लिंग निर्धारण का टाइप होता है, जो कि उदाहरण में आप बता सकते हो ये आपका टिड्डा या फिर कीटों में ये लिंग निर्धारण इससे होता है। दूसरा टाइप आपका होता है एक्स 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 वाई, जो कि मनुष्यों में यानी कि हम लोगों में एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप का लिंग निर्धारण होता है, जिससे पता चलता है कि मनुष्य में आगे जो संतान आएगी वो नर होगी या मादा होगी, उसका हम लोग निर्धारण इस प्रकार से करते हैं, क्योंकि मैं आगे आपको डिटेल में अच्छे तरीके से बना करके समझाने वाला हूँ। तीसरा आपका होता है जेड 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 डब्ल्यू, यानी कि ये आपका होता है जेड 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 डब्ल्यू टाइप का लिंग निर्धारण, जो कि पक्षियों में होता है। और चौथा आपका होता है जेड 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 जीरो या फिर जेड नॉट तितलियों में, ये आपका लिंग निर्धारण होता है। तो इस प्रकार से लिंग निर्धारण आपके 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो चारों टाइप को हम लोग यहाँ पर आगे डिटेल में समझने वाले कि किस प्रकार से ये होता है। तो सबसे पहला आपका इसमें कौन सा है, ये वाला है। इसको आइए हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहला होता है एक्स जीरो एक्स एक्स टाइप, तो इसके बारे में समझने वाले हैं। ये लिंग निर्धारण आपका टिड्डा या फिर कीटों में इस प्रकार से होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझना है। तो इस पेज को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं किसके बारे में, एक्स एक्स क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें पहला जो टाइप आपका होता है लिंग निर्धारण का, आपका होता है एक्स जीरो एक्स एक्स टाइप का ये आपका होता है, ठीक है। तो जो आपका ये है एक्स जीरो है आपका क्या है, नर
कह सकते हैं नर का जो है वो लिंग गुणसूत्र है, ठीक है। दूसरा आपका होता है मादा का, ये आपका मादा का, ये आपका नर का है, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझना है, ये आपका लिंग गुणसूत्र है। अब इसको हम लोग जब लिखेंगे आगे, यानी कि इसका जनक के साथ जब हम लोग कराएंगे, पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा ए एक्स जीरो, इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नर होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि नर आपका क्या होगा, एक्स जीरो होगा। और जो मादा की बात करेंगे तो मादा आपका इस प्रकार से हो जाएगा ए प्लस आपका वाई वाई, ये आपका मादा होगा, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आपका ये चीज आपका क्या है, ये चीज क्या है। तो ये आपका क्या है, ये आप लोग मानेंगे आपका एक अलिंग गुणसूत्र है। शरीर जो आपका होता है, इसमें आपके दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। पहला आपका होता है लिंग गुणसूत्र, दूसरा आपका होता है अलिंग गुणसूत्र। तो अलिंग गुणसूत्र जो होता है वो शरीर में त्वचा का रंग, ये सारी चीजें डिसाइड करता है। आंख का रंग किस प्रकार से होता है, बाकी सारी चीजें जो होती हैं शरीर की, वो आपका अलिंग गुणसूत्र डिसाइड करता है। और जो आपका लिंग गुणसूत्र होता है, वो आपका डिसाइड करता है कि जो संतान होगी वो नर होगा या मादा होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी थी, मैंने आपको समझा दिया है। पहला आपका क्या था, ये आपका ये था नर, ये आपका था मादा। तो यहाँ से अब हम लोग बनाएंगे युग्मक। क्या बनाओगे आप लोग, युग्मक बनाओगे, युग्मक। तो युग्मक जब बनाओगे तो आप लोग ये वाला ए है, इसको हम लोग एक्स के साथ लिखेंगे, तो आपका हो जाएगा ए प्लस एक्स, ठीक है। यह पहला युग्मक बन गया। दूसरा युग्मक आपका इसमें बनेगा इस प्रकार से, ए है, ए को हम लोग जीरो के साथ लिख देंगे, तो ए प्लस जीरो, इस प्रकार से आपका ये हो गया। तो यहाँ से दो युग्मक बन गए नर वाले से। अब मादा वाले से भी हम लोग इस प्रकार से युग्मक बनाएंगे। तो इस वाले को हम लोग इससे जोड़ेंगे, तो आपका हो जाएगा ए प्लस एक्स, ये आपका पहला युग्मक हो गया। और दूसरा फिर हम लोग इसी प्रकार से करेंगे, तो आपका ए प्लस एक्स आपका दूसरा, इस प्रकार से हो गया। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इसका क्या कराने वाले हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं निषेचन बोल सकते हो, या फिर हम लोग आगे की प्रक्रिया कराने वाले हैं। इससे हम लोग देखने वाले हैं कि संतान किस प्रकार से होती है, उसमें नर किस प्रकार से होता है और मादा किस प्रकार से होती है, हम लोग आगे समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कराने वाले हैं, इस वाले को हम लोग इससे कराएंगे, और फिर इसी वाले को हम लोग इससे भी कराएंगे। क्या होगा, हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वाले से इससे कराएंगे, फिर इस वाले को इससे भी कराएंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, इसको इस प्रकार से करा दोगे, और फिर इसी को हम लोग इस प्रकार से यहाँ से करा देंगे। तो यहाँ से जब इसको हम लोग इससे कराएंगे, तो आपका हो जाएगा, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो दो आपका दो ए हो जाएंगे, दो ए। और फिर यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, तो आपका एक्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका क्या है, इसको हम लोगों ने इससे भी कराया, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो आपका ए, और फिर यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो इस प्रकार से एक्स एक्स हो जाएगा। उसके बाद फिर अब हमारी बारी है इस वाले को इन दोनों से कराने की। तो अब हम लोग क्या कराएंगे, इसको इससे कराएंगे, और फिर इसी को हम लोग इस वाले से भी कराएंगे। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, तो आपका ए हो जाएगा। और फिर यहाँ पर जीरो है, और यहाँ पर एक्स है, क्या है आपका, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जीरो एक्स, यानी कि एक्स और जीरो, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। और फिर इसको हम लोग इससे कराएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, और फिर आपका जीरो है, और ये एक्स है, इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ लेनी है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर एक्स जीरो आपका इस प्रकार से हो गया, यहाँ पर भी आपका एक्स जीरो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे, तो ये आपका देखोगे, यहाँ पर सबसे पहले ये वाला देखो क्या है आपका, ये नर है। आप लोग जानते हैं कि ए एक्स जीरो आपका नर है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे ए एक्स जीरो कहाँ पर है, तो ए एक्स जीरो आपका क्या हो जाएगा, नर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका ए एक्स जीरो, तो ये भी आपका नर हो जाएगा, इस प्रकार से। अब फिर मादा की बात करें, तो मादा आप लोग जानते हैं ए प्लस एक्स एक्स, यहाँ पर क्या है, मादा है। तो यहाँ पर देखोगे, तो आपका ए प्लस एक्स एक्स आपका ये क्या हो जाएगा, मादा हो जाएगा, और ये भी आपका मादा हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये लिंग निर्धारण होता है। कह सकते हैं टिड्डा और कीटों में इस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है। चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आगे होगी। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। तो हम लोगों ने सबसे पहले समझा है एक्स जीरो एक्स एक्स टाइप के कह सकते हैं लिंग निर्धारण के बारे में। मैंने आपको बताया ही कि आपका जो ए है आपका, ये आपका अलिंग गुणसूत्र है, और एक्स जीरो आपका है लिंग गुणसूत्र है, ठीक है। ये आपका नर का लिंग गुणसूत्र है, और एक्स एक्स आपका ये मादा का लिंग गुणसूत्र है, और ये आपका ये भी आपका अलिंग गुणसूत्र है। क्योंकि अलिंग गुणसूत्र हर एक जीव में रहने वाला है। आगे जिसमें भी जितने भी हम लोग लिंग निर्धारण के प्रकार को देखने वाले हैं, सब में ये रहने वाला है, यानी कि अलिंग गुणसूत्र रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। सबसे पहले हम लोग इसका युग्म निकालेंगे, तो युग्म निकालोगे आप लोग, तो यहाँ से आपका ए आ जाएगा, ए, और यहाँ से आपका एक्स आ जाएगा, तो ए प्लस एक्स हो जाएगा। और यहाँ से भी आपका ए आ जाएगा, और यहाँ से जीरो आ जाएगा, तो आपका ए प्लस जीरो हो जाएगा। ये आपका पहला युग्म बनकर तैयार हो गया नर के लिए। अब मादा का हम लोग इस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ से ए, यहाँ से एक्स, एक्स ए प्लस एक्स, और यहाँ से ए, यहाँ से एक्स, आपका ए प्लस एक्स, इस प्रकार से आपका ये मादा का हो गया। उसके बाद फिर युग्मक बन के तैयार हो गया। अब हम लोग इसका क्या कराएंगे, आगे हम लोग इसके प्रोसेस कराएंगे।
तो सबसे पहले हम लोग a प्लस एक्स को हम लोग इससे कराएंगे तो आपका हो जाएगा ए ए एक्स एक्स। फिर हम लोग a प्लस एक्स को हम लोग a प्लस एक्स से इससे कराएंगे तो आपका हो जाएगा ए ए एक्स एक्स। इस प्रकार से आपका हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ से क्या बना ए ए एक्स एक्स यानी कि मादा, यहाँ से भी आपका ए ए एक्स एक्स बना यानी कि ये भी मादा हुआ। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, a प्लस जीरो को इससे कराया है। a प्लस जीरो को जो हम लोग a प्लस एक्स से कराएंगे तो आपका हो जाएगा ए ए एक्स जीरो यानी कि नर। और फिर जब हम लोग इसको फिर इससे कराएंगे तो आपका हो जाएगा ए ए एक्स जीरो यानी कि नर। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो नर बने, दो मादा बने। इस प्रकार से आपका उदाहरण बता तो टिड्डा और कीटों में इस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है। पहला टाइप आपका कंप्लीट हो गया है, इसे आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। दूसरा टाइप आपका है इसमें एक्स 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 वाई। ठीक है, क्या है दूसरा प्रकार आपका इसमें है एक्स 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 वाई, जो कि आपका मनुष्यों में इस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है। तो इसको भी आइए आराम से समझ लेते हैं। सबसे पहले आप लोग अलिंग गुण सूत्र लिखोगे ए प्लस में आपका क्या हो जाएगा एक्स 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 एक्स। आप जानते हैं मादा के लिए होता है। फिर आपका इधर आ जाओगे तो इधर आपका ए यानी कि अलिंग गुण सूत्र और एक्स वाई आपका नर के लिए होता है। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या बनाएंगे, युग्मक बनाएंगे। सबसे पहले आप लोग पहला वाला ए लोगे एक्स के साथ में तो आपका हो जाएगा ए प्लस एक्स। फिर आप लोग दूसरा वाला ए लोगे एक्स के साथ में दूसरे वाले ए प्लस एक्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गुणसूत्र बन गए दो यहाँ पर। फिर हम लोग इसको इधर वाले को भी गुणसूत्र बनाएंगे तो उसमें भी आपका सबसे पहले क्या होगा, ए को हम लोग एक्स के साथ लेंगे तो आपका हो जाएगा ए प्लस एक्स। दूसरे वाले में फिर हम लोग दूसरे वाले ए को वाई के साथ लेंगे तो आपका हो जाएगा ए प्लस वाई। तो इस प्रकार से गुणसूत्र बन के रेडी हो गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले को इन दोनों से कराएंगे और फिर हम लोग इस वाले को इन दोनों से कराएंगे। फिर आपका ये लिंग निर्धारण हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस एक्स को हम लोग ए प्लस एक्स से कराएंगे तो आपका हो जाएगा ए प्लस आपका एक्स एक्स हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये मादा हो जाएगा। फिर हम लोग ए प्लस एक्स को हम लोग क्या कराएंगे, ए प्लस वाई से कराएंगे तो आपका हो जाएगा ए प्लस एक्स वाई यानी कि नर हो जाएगा। फिर इस प्रकार से आपका ये वाला कंप्लीट हो गया है। फिर हम लोग ए प्लस एक्स को हम लोग इससे कराएंगे तो आपका हो जाएगा ए प्लस एक्स एक्स, आपका ये मादा हो जाएगा। और फिर हम लोग ए प्लस एक्स को ए प्लस वाई से कराएंगे तो ए प्लस एक्स वाई यानी कि नर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपका दूसरा टाइप होता है एक्स 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 वाई टाइप, जो कि मनुष्यों में होता है, उसे भी मैंने आपको समझा दिया। इसी प्रकार से आपको बनाना है। यदि आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो इस प्रकार से आप लोग कर दीजिएगा और भी इसमें कोई भी चीज़ रहने वाली नहीं है। तो चलिए अब हम लोग तीसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रकार आपका इसमें होता है जेड जेड प्लस जेड डब्ल्यू टाइप, जो कि आपका होता है पक्षियों में। आप लोग देख सकते हो, इसको हम लोग करने वाले हैं। क्या करेंगे हम लोग, जेड 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 डब्ल्यू टाइप का जो हम लोग निर्धारण है उसको हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग इस प्रकार से लिख लोगे ए प्लस जेड जेड। इधर भी आप लोग कर दोगे ए प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू जेड। आपका जो जेड जेड है ये आपका है नर का लिंग गुण सूत्र और जो आपका डब्ल्यू जेड डब्ल्यू है आपका मादा का लिंग गुण सूत्र है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका युग्मक बनाएंगे इसी प्रकार से। सबसे पहले आप लोग ए लोगे ए जेड तो आपका हो जाएगा ए प्लस जेड। दूसरा आपका हो जाएगा ए प्लस जेड। इस प्रकार से दो युग्मक बन गए। यहाँ पर आप लोग लोगे तो ए प्लस जेड ये पहला युग्मक हो गया और ए प्लस डब्ल्यू ये दूसरा आपका युग्मक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अब हम लोग हम लोग कह सकते हैं लिंग निर्धारण करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ए प्लस जेड को इन दोनों से कराओगे। तो ए प्लस जेड को जब आप लोग ए प्लस जेड से कराओगे तो आपका हो जाएगा ए प्लस जेड जेड यानी कि नर। जैसा कि आप लोग जानते हैं ए प्लस जेड जेड आपका नर होता है। तो यहाँ पर ए प्लस जेड जेड बना तो आपका ये नर हो जाएगा। फिर हम लोग ए प्लस जेड को ए प्लस डब्ल्यू से कराएंगे तो आपका हो जाएगा ए प्लस जेड डब्ल्यू। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। तो इसको आप लोग यहाँ पर कर दोगे मादा, क्योंकि आप लोग जानते हैं ए प्लस जेड डब्ल्यू आपका ये मादा होता है। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा ए प्लस जेड डब्ल्यू। इस प्रकार से आपका ये हो गया। तो ये आपका जो पहला वाला था ये कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग दूसरे वाले को इन दोनों से कराएंगे तो आपका क्या हो जाएगा इस वाले को जो हम लोग इससे कराएंगे ए प्लस जेड को ए प्लस जेड से तो आपका हो जाएगा ए प्लस जेड जेड आपका ये नर बन जाएगा। और फिर हम लोग इसको इससे कराएंगे आपका हो जाएगा ए प्लस जेड डब्ल्यू यानी कि मादा। इस प्रकार से जो आपका पक्षियों में लिंग निर्धारण होता है इस प्रकार से होता है। इसे भी आपने समझ लिया होगा, कोई भी दिक्कत होगी कमेंट करके बताइएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो आपका इसमें चौथा प्रकार होता है लिंग निर्धारण का, जो कि आपका हो जाता है किसका, तितलियों का जेड 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 जीरो टाइप का, जो कि आपका होता है क्या होता है जेड जेड और जेड जीरो टाइप का। जो आपका तीसरा चौथा प्रकार होता है तितलियों में लिंग निर्धारण, उसके बारे में आइए समझ लेते हैं। तो इसका भी इसी प्रकार से रहने वाला जेड जेड जो आपका होता है आपका नर के लिए होता है, जेड जीरो जो आपका होता है वो मादा के लिए होता है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा ए प्लस जेड जेड नर ए प्लस जेड जीरो मादा। इस प्रकार से आपका हो गया। युग्मक बनाओगे आप लोग तो ए प्लस जेड इस प्रकार से पहला हो गया, ए प्लस जेड आपका ये दूसरा हो गया। यहाँ भी इस प्रकार से बनाओगे ए प्लस जेड इस प्रकार से हो गया, ए प्लस जीरो दूसरा आपका युग्मक इस प्रकार से हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को इन दोनों से कराएंगे तो पहला आपका क्या होगा ए प्लस जेड। तो जब ए प्लस जेड से कराएंगे तो आपका हो जाएगा ए प्लस जेड जेड यानी कि नर बनेगा।
फिर दूसरा आपका क्या होगा, ए प्लस जेड को जो हम लोग ए प्लस जीरो से कराएंगे तो आपका हो जाएगा ए प्लस जेड जीरो, यानी कि मादा यहाँ पर हो जाएगी। उसके यहाँ पे पहला वाला कंप्लीट हो गया। दूसरा वाला इसी प्रकार से करेंगे हम लोग, ए प्लस जेड को ए प्लस जेड से कराएंगे तो आपका हो जाएगा ए प्लस जेड जेड, जो कि नर बनेगा। और इस वाले को फिर हम लोग इससे कराएंगे तो आपका हो जाएगा ए प्लस जेड जीरो, यानी कि मादा बनेगी। तो इस प्रकार से लिंग निर्धारण के जितने प्रकार थे उन सभी को मैंने आपको बता दिया। कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही में यदि आपको यहाँ तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।